नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे सिंह लग्न में बनने वाले राजयोगों के विषय में। चाहे लड़के कुंडली हो या लड़की कुंडली हो, आज हम कुछ 13 नियम बताने चल रहे हैं। यदि आपका सिंह लग्न है तो कितने प्रकार के राजयोग बनते हैं। कुछ हद तक देखा जाता है, काफी लोगों का प्रश्न रहता है कि मेरे कुंडली में राजयोग है पर लाभ नहीं मिल रहा है। आज हम उसका उपाय बताएंगे। यदि आपकी कुंडली में राजयोग है, उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है, तो उसका निदान, उसका उपाय क्या करने से संपूर्ण लाभ प्राप्त आपको हो। क्योंकि अभी तक देखिए हमने मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न बनने वाले राजयोगों का मैं संपूर्ण वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं। आज हम सिंह लग्न लेके हाजिर हुआ हूं, चाहे लड़की कुंडली हो या लड़की कुंडली हो। यदि आपका सिंह लग्न है तो आज हम संपूर्ण नियम बताने चले कितने प्रकार का राजयोग होता है, या राजयोगों का फल आपको नहीं मिल रहा है तो उसका उपाय, उसका निदान संपूर्ण विवेचन में आप सामने प्रस्तुत हो। तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि सिंह लग्न में बनने वाले राजयोगों का लक्षण। देखिए, मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ, आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। पहला नियम आपको ये देखना है कि यदि आपके पहले घर में यदि 5 अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली सिंह लग्न की कुंडली हो गई। आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, सरलता से मैं बताने चल रहा हूँ। ये अगर आपका पहला घर है, ये आपका कुंडली का पहला घर है। कुंडली का 12 भाव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कुंडली का 12 भाव है। प्रिय मित्रों, आपको ये देखना है कि यदि आपके पहले घर में 5 अंक लिखा है तो आपका सिंह लग्न की कुंडली हो गई। अब पहला राजयोग मैं बताने चल रहा हूं कि सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है, यानी 5 अंक जो लिखा है इसके स्वामी हो गए सूर्य। यदि आपके कुंडली में धनेश यानी द्वितीयेश को धन भाव भी कहा गया है, धनेश और लग्नेश युति कर कहाँ बैठे हो, प्रथम भाव में बैठे हो। आपको यही देखना है कि यदि आपका द्वितीयेश बुध और लग्नेश सिंह का स्वामी सूर्य अगर पहले घर में बैठा है तो ये अद्भुत राजयोग बन गए। से बोलते हैं बुधादित्य राजयोग, क्योंकि यहाँ सिंह का स्वामी सूर्य स्वराशि का है और धनेश बुध अगर यहाँ बैठेगा तो सूर्य बुध का युति एक प्रकार से आपका बुधादित्य राजयोग बना दिया। जब सूर्य और बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, संपूर्ण सुख प्राप्त मिलेगा। अगर इनका दशा नहीं भी आ रहा है, अगर इनकी कुंडली में यहाँ बैठे प्रथम भाव में तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सूर्य बुध की जब महादशा आएगी या अंतर्दशा आएगा तो आपको संपूर्ण सुख प्राप्त होगा, क्योंकि पहला घर व्यक्ति स्वयं है। बुद्धि, महत्वाकांक्षी, विचार, ज्ञान व्यक्ति का पहला घर से करता है। तो सूर्य बुध अगर यहाँ बैठा है तो हर प्रकार से आपको सुख सुविधा आपको प्राप्त होगा। या दूसरा नियम, यदि सूर्य और बुध युति करके केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो भी ये अद्भुत राजयोग बनेगा। केंद्र किसे कहते हैं? 1 4 7 10 इन भावों को केंद्र कहते हैं, और 1 5 और 9 इन भावों को त्रिकोण कहते हैं। यदि सूर्य बुध केंद्र में बैठे हों या सूर्य बुध 1 5 9 भाव में बैठे हों तो जब सूर्य और बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, अद्भुत आपके जीवन में राजयोग का लक्षण और हर प्रकार से धन योग लाभों का आपको प्राप्त होगा। तो दूसरा नियम, यदि पंचमेश और भाग्येश की युति करके भाग्य भाव में बैठे हो या केंद्र में बैठे हो या त्रिकोण में बैठे हो तो अद्भुत राजयोग बनता है। पंचमेश और भाग्येश, पंचमेश एक कौन सा है? पंचमेश याद रखेंगे, 1 2 3 4 5 पंचमेश आपकी कुंडली। भाग्येश कौन है? ये 9 घर को भाग्य भाव कहते हैं। तो पंचमेश क्या है? धनु 9 अंक है, यानी इसके स्वामी हो गए गुरु। और भाग्येश क्या है? मेष राशि, यानी इसके स्वामी हो गए मंगल। यदि आपके कुंडली में मंगल और गुरु युति यानी एक साथ होकर के पहले भाव में या चौथे भाव में या 7वें भाव में या 10वें भाव में या पहले भाव में या आपके 5वें भाव में या 9वें भाव में अगर युति करके एक साथ बैठे हैं तो जब मंगल और ये गुरु की जब महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, ये अद्भुत आपके जीवन में राजयोग बनेगा। अद्भुत राजयोग, क्योंकि मंगल और गुरु काफी हद तक 99.5% मैंने कुंडली देखा है। ये मंगल गुरु आपको टेक्निकल लाइन में ले जाएगा, आईटी फील्ड में उच्च पद पे आपको ले जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएगा, शिक्षा पूर्ण कराएगा और देश विदेश व्यक्ति भ्रमण करता है जिसका गुरु मंगल युति करके केंद्र में हो या तो त्रिकोण भाव में हो। ज्यादा फल कम मिलेगा जब मंगल या गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो अद्भुत राजयोग, धन योग,
लक्ष्मी योग, सब कुछ आपको प्राप्त होगा और आप हमेशा ऊंचाइयों के आप आगे बढ़ते रहेंगे। कभी भी व्यक्ति पीछे नहीं जाता। मंगल गुरु अच्छी डिग्री में है, अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति ग्रोथ करता ही करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। दशमेश और भाग्येश और द्वितीयेश युति करके केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो अद्भुत राजयोग बनता है। दशमेश और द्वितीयेश और भाग्येश। दशमेश कौन सा है? देखिए दशमेश शुक्र है, क्योंकि दशम भाव कर्म भाव है, पिता का स्थान। व्यक्ति क्या कर्म करता है, क्या करेगा, दशम भाव से देखा जाता है। तो दशमेश और आपका द्वितीयेश, क्योंकि दशमेश और द्वितीयेश और भाग्येश, भाग्येश यानी मंगल, सरलता समझ लीजिए। दशमेश क्या है? शुक्र है। द्वितीयेश क्या है? बुध है। और भाग्येश क्या है? मंगल है। यदि आपकी कुंडली में बुध, शुक्र और मंगल युति करके केंद्र भाव में बैठे हो, केंद्र माने 1, 4, 7, 10 भाव में बैठे हो या 1, 5, 9 भाव में बैठे हो, जब बुध का या शुक्र का, मंगल का, इनमें से ग्रहों का जब महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा तो व्यक्ति का भाग्योदय होगा, व्यक्ति का राजयोग जीवन में आएगा, संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। क्योंकि ये धन भाव है तो व्यक्ति बहुत धन कमाएगा। ये कुटुंब है, वाणी है, दांत है, आंख है, धन भाव बताया गया है। ये कर्म भाव बताया गया दशमा। व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा, पिता की संपत्ति प्रॉपर्टी को ग्रोथ करके आगे बढ़ाएगा, अच्छा बिजनेस करेगा और ये आपका भाग्य भाव है तो व्यक्ति का भाग्य बढ़ेगा। यानी मंगल, शुक्र और बुध, क्योंकि सिंह लग्न की बात चल रही है, मंगल, शुक्र, बुध युति करके जब केंद्र में होंगे या त्रिकोण भाव में बैठे होंगे तो जब मंगल और बुध का और शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य प्रबल होगा। तो आगे बढ़ते हैं। लग्नेश और द्वितीयेश और भाग्येश। लग्नेश, द्वितीयेश और भाग्येश केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो अद्भुत ये राजयोग का निर्माण होता है। लग्नेश हो गया ये आपका और द्वितीयेश हो गया ये, यानी लग्नेश क्या हो गया? सूर्य, और द्वितीयेश क्या हो गया? बुध, और भाग्येश क्या हो गया? मंगल। सूत्र क्या कहता है? लग्नेश और द्वितीयेश और भाग्येश अगर युति करके एक साथ केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो जब सूर्य का यानी बुध का या मंगल का जब इनका दशा आएगा, महादशा, अंतर्दशा, तो व्यक्ति का राजयोग प्रबल बनेगा और उच्च पद पे अपना व्यक्ति नाम रोशन करता है। तो आगे बढ़ते हैं। लग्नेश और पंचमेश और भाग्येश ये केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो अद्भुत ये राजयोग बनता है। लग्नेश क्या है? सूर्य है। वैसे भी देखा जाए लग्नेश हो गया, पंचमेश हो गया, भाग्येश हो गया, ये परम जो है सूर्य जो है यहाँ के कारक बनते हैं। तो लग्नेश स्वामी सूर्य और पंचमेश गुरु और भाग्येश मंगल, जब सूर्य और गुरु और मंगल एक साथ युति करके केंद्र में बैठेगा या 1, 5, 9 त्रिकोण भाव में बैठेगा, जब सूर्य का या गुरु का या मंगल का जब महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा तो प्रबल ये राजयोग बनेगा और व्यक्ति उच्च पद पे आगे बढ़ता है, अपना नाम रोशन करता है। यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह इनकी जय जयकार होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। लग्नेश और द्वितीयेश पंचमेश। लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश की युति केंद्र या त्रिकोण में हो तो अद्भुत राजयोग बनता है। लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश। लग्नेश देखिए सूर्य है, द्वितीयेश बुध और पंचमेश गुरु, यानी सूर्य और बुध और गुरु युति करके कहाँ बैठे हो? केंद्र भाव में बैठे हो या तो 1, 5, 9 त्रिकोण भाव में बैठे हो। जब सूर्य और बुध की गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति का प्रबल राजयोग बनता है और व्यक्ति उच्च पद पर अपना नाम रोशन करता है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीयेश और चतुर्थेश और पंचमेश की युति केंद्र या त्रिकोण में हो। द्वितीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश। द्वितीयेश क्या है? बुध, और चतुर्थेश क्या है? मंगल। पंचमेश क्या है? गुरु। सरलता समझ लीजिए, यानी बुध और मंगल गुरु युति करके केंद्र में बैठे हों या तो 1, 5, 9 त्रिकोण भाव में बैठे हों तो जब बुध की या मंगल की या गुरु की जब महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो प्रबल राजयोग बनेगा और व्यक्ति ऊंचाई पे जाएगा, भूमि, भवन, वाहन, मकान सुख प्राप्त करेगा, अच्छे अच्छे कार्य करेगा, सफलता प्राप्त करेगा और बहुत सारा धन कमाएगा, उच्च पद पर नाम रोशन करेगा। जो आगे नियम बताते चल रहे हैं। केंद्र स्थान के स्वामी या त्रिकोण स्थान के स्वामी आपस में परिवर्तित करके बैठे हों, परिवर्तन करके बैठे हो, एक दूसरे घर में जो जाते हैं उसे परिवर्तन कहते हैं, तो ये प्रबल राजयोग बनता है। कैसे समझेंगे? केंद्र का स्वामी 1, 4, 7, 10 केंद्र हो गया और 1, 5, 9 त्रिकोण हो गया, ये आपस में परिवर्तित हो। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में मान लीजिए पंचमेश गुरु या यहाँ बैठा हो और यहाँ का स्वामी सूर्य पंचम भाव में बैठा हो, इसे परिवर्तन योग कहते हैं।
तो केंद्र भाव का स्वामी यदि आपस में कोई परिवर्तित हो, या त्रिकोण भाव का स्वामी कोई आपस में परिवर्तित हो, या केंद्र में हो या तो त्रिकोण में आपस में कोई परिवर्तित हो, तो जब उन ग्रह की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो प्रबल ये राजयोग बनता है और व्यक्ति उच्च पद पर नाम रोशन करता है। अब आगे बढ़ते हैं तृतीयेश। तृतीयेश जो बोलते हैं पराक्रम स्थान कहते हैं। यहाँ देखेंगे 1 2 3 तृतीयेश 7 है कि स्वामी शुक्र हो गए। अगर शुक्र कहीं केंद्र में आपस में किसी से परिवर्तित हो या तो त्रिकोण में किसी से परिवर्तित हो, ये प्रबल राजयोग बनता है। जैसे उदाहरण समझ लिया, मान लीजिए तृतीय का स्वामी शुक्र है, तुला है, तृतीय शुक्र हुआ। अगर मान लीजिए शुक्र यहाँ के बैठा हो या स्वामी यहाँ के बैठा हो, इसे परिवर्तन योग कहते हैं। मान लीजिए शुक्र आके आपका यहाँ बैठा हो, यहाँ के स्वामी यहाँ जाके मंगल बैठा हो, तो परिवर्तन योग बन गया। मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा हो और यहाँ ग्रह जाकर के यहाँ बैठा हो, तो कहने का तात्पर्य यह है कि तृतीय केंद्र में कहीं परिवर्तित हो, वहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हो, या त्रिकोण का स्वामी कहीं जाके यहाँ बैठा हो परिवर्तित हो, तो जब इन ग्रहों की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति संपूर्ण जीवन का सुख प्राप्त करता है। भूमि भवन वाहन धन संपत्ति यश मान प्रतिष्ठा इनके जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि खष्टेश 6वें भाव का स्वामी यानी शनि हो गया, अगर आपका शनि स्वयं जो है 6वें भाव में बैठा हो या 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो, तो जब शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो प्रबल राजयोग इसे बोलते हैं हर्ष राजयोग। यानी खष्टेश स्वयं 6वें भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, ये प्रबल जो है इसे बोलते हैं जो है हर्ष राजयोग। तो व्यक्ति के जीवन में काफी सब सुविधा प्राप्त होता है। और 6वां जो है नौकरी का भी स्थान बताया गया है। तो ये नियम आपको देखना है, खष्टेश का स्वामी शनि स्वयं 6वें भाव में हो या 8वें में हो या 12वें में हो। ऐसे अष्टमेश क्या है 12 अंक, इसके स्वामी हो गए गुरु। अब गुरु चाहे 6वें भाव में बैठे हो या 8वें भाव में बैठे हो या 12वें भाव में बैठे, से बोलते हैं सरल राजयोग। तो जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि अष्टम भी समुद्र स्थान बताया गया, जल स्थान बताया गया, नौकरी का स्थान बताया गया, देश विदेश का स्थान बताया गया है, तो प्रबल इनके जीवन में राजयोग प्रवेश करेगा। आगे बढ़ते हैं व्ययेश। व्ययेश का स्वामी हो गए आपका चंद्रमा। यदि चंद्रमा जो है, क्योंकि कर कैसे चंद्रमा होगी, चंद्रमा 6वें भाव में बैठे हो या 8वें बैठे हो या 12वें भाव में बैठे हो, इसे बोलते हैं विपुल राजयोग। जब चंद्रमा की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति के जीवन में ये भी एक राजयोग प्रवेश करता है। थोड़ा और गहराई से बताने चलो मित्रों। देखिए चतुर्थ भाव क्या है, वृश्चिक। यहाँ देखिए मंगल है। अगर आपकी कुंडली में मंगल यहाँ विराजमान है, तो ये प्रबल राजयोग, इसे बोलते हैं रोचक राजयोग। पंच महापुरुष में जो ये रोचक राजयोग है, जब मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति के जीवन की चतुर्थ भाव क्या क्या देखा जाता है, भूमि भवन वाहन, यानी इनको बहुत मकान का योग, वाहन का योग, जमीन का, प्रॉपर्टी का, बिजनेस का, सुख का, सब कुछ संपूर्ण सुख इनके जीवन में प्राप्त होगा। किसी सिंह रंग की कुंडली हो तो चतुर्थ का अगर मंगल बैठा हो, क्योंकि वृश्चिक का स्वराशि का मंगल हो गया, तो जब मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति संपूर्ण सुख प्राप्त करेगा। क्योंकि चतुर्थ बोला गया सुख भाव, इनके जीवन में सब सुख प्राप्त होगा। तो और गहराई से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सप्तम भाव, ये पार्टनरशिप का, पत्नी का स्थान, लेकिन यहाँ 11 अंक लिखा है। सिंह लग्न की बात चल रही है, तो समझ लीजिए आपका कुंभ राशि हो गया। अब कुंभ के स्वामी हो गए शनि। अगर सप्तम भाव में यहाँ शनि विराजमान है, इसे बोलते हैं शस्य राजयोग। तो जब शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो प्रबल ये राजयोग का आपके जीवन में लाभ प्राप्त होगा और व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाएगा। दसम भाव को देखते हैं। ये देखिए दसम भाव क्या है, 2 अंक लिखे, यानी वृषभ राशि, इसके स्वामी शुक्र हो गए। यदि आपकी सिंह लग्न कुंडली है और दसम भाव में शुक्र विराजमान है, तो यहाँ आपका एक प्रबल राजयोग, जिसे बोलते हैं मालव्य राजयोग। ये कर्म स्थान, जब शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो प्रबल ये राजयोग आपके जीवन में लाभ प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, मान लीजिए ये लाभ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, कुंडली में दिख रहा है, पर लाभ नहीं मिल रहा है, तो पहले ग्रहों की डिग्री आपकी देखनी जरूरी है। क्योंकि बिना डिग्री का कोई ज्यादा फल मिलता नहीं। यदि आपकी कुंडली में जो ग्रह का मैं नियम बताएगा, उनका ग्रह का डिग्री 0 से 1 होगा या 29 से 30 डिग्री होगा, तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो कराएगा, लाभ मिलेगा, पर उतना लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि 0 से 1 बाल अवस्था हो गया और 29 से 30 जो है वृद्ध अवस्था, मृत अवस्था को प्राप्त करता है ग्रह, तो उतना उनमें बल नहीं रहता, क्षमता नहीं रहता। इसलिए अगर ग्रहों की डिग्री देखिए, अगर कोई ग्रह का डिग्री
कुंडली कमजोर है, उन ग्रहों का मंत्र जाप करके उस चीज को मजबूत करें। और दूसरा चीज, मान लीजिए आपका सिंह लग्न की बात चल रही है, अगर लग्नेश स्वामी सूर्य 6वें 8वें या 12वें भाव में बैठे होंगे, या सूर्य के साथ मान लीजिए राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, तो थोड़ा ग्रहण योग बना देगा। उनके जीवन में सफलता आएगा, पर संघर्ष करते करते आएगा, उतना सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो उन्हें सूर्य का मजबूत करना चाहिए। अगर मान लीजिए राहु सूर्य यहाँ बैठे हैं तो ग्रहण योग शांति पूजा करना चाहिए, क्योंकि त्रिक भाव बताया गया है। और सूर्य को नित्य प्रतिदिन सूर्य को जल दीजिए, भगवान सूर्य को थोड़ा कुमकुम डाल के, और हो सके तो आप घर में हनुमान चालीसा का रोज पाठ करिए, हो सके तो कुछ शिव जी का जप करिए। अगर समय कम मिलता है तो केवल सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय इस मंत्र का आप जाप करें, और थोड़ा कुमकुम डाल के भगवान सूर्य को अर्घ दे करके घर से बाहर निकले। इससे भी आपका सूर्य मजबूत होगा। और आपका सिंह लग्न है तो आप माणिक रत्न पहन सकते हैं, पंचमेश आप जो है पुष्कराज पहन सकते हैं, और मूंगा पहन सकते हैं। जिसका सिंह लग्न की कुंडली है वो माणिक रत्न पहन सकता है, पुष्कराज और मूंगा, ये 3 रत्न आप धारण कर सकते हैं। इससे भी आपका प्रबल जो राजयोग है, अगर कम मिलता है तो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसका एक कंडीशन ये है कि सूर्य और गुरु और मंगल से लग्नेश पंचमेश भाग्येश के स्वामी 6, 8, 12 भाव में होके न बैठे हों, और ये ग्रह नीच के होके न बैठे, नहीं तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना शुरू कर दे। इसलिए कुंडली अपना अच्छे से दिखा करके परामर्श लेकर के तो ही रत्न धारण करें, अपने मन से रत्न धारण न करें। प्रिय मित्रों, आज हमने सिंह लग्न में बनने वाले राजयोगों को नियम बताया। यदि आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।